हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट SAPM, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये SAIM के नाम से भी है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से। तो ये सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सीरीज में आज मेरा 32th लेक्चर वीडियो है। 31 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 32nd लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले लेक्चर वीडियोस थे या जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रिस्क का, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा रिस्क का, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ अबाउट रिस्क। रिस्क क्या होता है एग्जाम्पल के साथ समझा है हमने। रिस्क कितने टाइप का होता है या कह लीजिए कंपोनेंट ऑफ रिस्क हम समझ चुके हैं। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, ये भी हमने डिटेल में समझा है। इसके साथ ही पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिस्क समझना, ठीक है, जैसे इसमें सिस्टमैटिक रिस्क में हमने समझा 3 टाइप का रिस्क होता है। जैसे मार्केट रिस्क होता है, परचेजिंग पावर रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क में आता है आपका बिजनेस रिस्क आता है, फाइनेंशियल रिस्क आता है। तो ये हमने टाइप ऑफ रिस्क समझ लिया, लेकिन रिस्क को क्वांटिटेटिव टर्म में, नंबर के फॉर्म में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से फिर आप कंपैरिजन कर पाएंगे। सपोज करिए 2 कंपनीज के शेयर्स हैं, कंपनी ए कंपनी बी के स्टॉक हैं। आपको अगर कंपेयर करना है कि मुझे कौन सी कंपनी का शेयर लेना चाहिए, ठीक है, तो आप रिस्क रिटर्न एनालिसिस करते हैं, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस करते हैं। आप दोनों कंपनीज के रिटर्न को एनालाइज करते हैं कि रिटर्न कितना कितना है एंड रिस्क कितना कितना है, ये एनालाइज करते हैं। उसके बेसिस पे एक रेशनल इन्वेस्टर डिसीजन लेता है। तो यानी ये हमें समझ में आ गया ना कि रिस्क को नंबर के फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो वही काम इस समय हम लोग कर रहे हैं, रिस्क कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमने पहला जो टूल पढ़ा था स्टैटिस्टिकल टूल, जिसकी मदद से हम किसी भी स्टॉक की जो वोलेटिलिटी है, यानी किसी भी स्टॉक की जो रिस्कीनेस है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वो टूल है, ठीक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको CRL, कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन क्या होती है, इसको डिटेल में समझेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे। बीटा क्या होता है, क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, कैलकुलेशन कैसे होता है, अल्फा क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में, और इसका ग्राफ वगैरह भी देखेंगे। तो ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पिछला लेक्चर भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने ये वाला क्वेश्चन या ये वाला एग्जाम्पल कराया है। थोड़ा सा एक बार आपको शॉर्ट में बताती हूँ क्या कराया था। देखिए, कंपनी ए कंपनी बी के स्टॉक आपको दिए गए थे, ठीक है। कंपनी ए का ये देखिए रिटर्न आपको दिया गया था, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज रिटर्न, PI मतलब प्रोबेबिलिटी, इन रिटर्न की प्रोबेबिलिटी दी थी। ऐसे ही कंपनी बी जो है, इसका रिटर्न दिया गया था और इस रिटर्न की प्रोबेबिलिटी दी गई थी। अब आपसे पूछा गया था कि रिस्क रिटर्न के बेसिस पे आपको बताना है कि विच कंपनीज स्टॉक इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट। रिस्क के बेसिस पे एंड रिटर्न के बेसिस पे आपको बताना था इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। हमें रिस्क कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न के लिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था पिछले लेक्चर में, मैंने बताया था कि जो आप रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों कंपनीज का बराबर आ रहा है, 8-8 आ रहा है, ठीक है। यानी रिटर्न तो बराबर है, तो यानी अब हमें रिस्क के बेसिस पे डिसीजन लेना है कि कौन सी कंपनी बेटर है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कंपनीज का कैलकुलेट किया था और पाया था कि कंपनी ए, आई थिंक कंपनी ए जो है बेटर है, इसका रिस्क कम है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आया था। कंपनी ए लेस रिस्की है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके n, समेशन तो हो गया, फिर इसके बाद p इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फिर ब्रैकेट में r माइनस ER, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे, R माइनस ER करेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसको P से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबको सम करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे, तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन,
ठीक, बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं तो ये करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। अब मैं बात करती हूँ कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन। तो ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें रिग्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, रिग्रेशन लाइन पता होना चाहिए। और ये क्या हो गया, ये है कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन। तो कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन समझने से पहले तो हमें रिग्रेशन पता होना चाहिए ना, रिग्रेशन पता होना चाहिए, रिग्रेशन लाइन पता होना चाहिए, तभी तो हम कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन समझ पाएंगे। तो याद करिए, जब मैंने आपको स्टार्स पढ़ाया था, स्टार्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, मैंने कोरिलेशन पढ़ाया है, रिग्रेशन पढ़ाया है, तो मैंने डिटेल में वहां पे रिग्रेशन की बात की है। तो रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल टूल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रिलेशन है ये हम निकालते हैं। एक बार फिर से बोल रही हूं, रिग्रेशन से हम क्या करते हैं, रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल y ले लिया y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, हाउ दे आर रिलेटेड, मतलब x को हम वेरी कराते जाएंगे तो y की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल टूल नेम रिग्रेशन। ये हम रिग्रेशन से पता कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो रिग्रेशन का पर्पस क्या है? रिग्रेशन का पर्पस है टू डिस्क्राइब द इंटर रिलेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन लाइन का पर्पस क्या है? रिग्रेशन लाइन का पर्पस है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसे मतलब डिस्क्राइब कर सके। रिग्रेशन से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो रिग्रेशन समझ में आ गया। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल की पहले बात करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x। तो x की वैल्यू को जब हम वेरी कराते जाएंगे, x पे हम डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो y की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, ये बेसिकली रिग्रेशन से पता चलता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रिलेशनशिप पता चल रहा है कि कैसे x की वैल्यू से y की वैल्यू वेरी कर रही है। तो दिस इज रिग्रेशन। अब रिग्रेशन लाइन की बात करते हैं। ठीक, तो रिग्रेशन लाइन एक सिंपल लीनियर रिलेशनशिप बताता है बिटवीन किसके किसके बीच में, वही बताया था ना, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वही रिग्रेशन लाइन बेसिकली, जो रिग्रेशन हमने निकाला है, जो रिलेशनशिप हमने निकाला है, उसको जब ग्राफ में जब सारे पॉइंट प्लॉट किए जाते हैं, देखिए ये हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गई वाई एक्सेस, यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जितने भी पॉइंट है आप जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक लाइन निकल के आती है। ठीक है, आप इससे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही लाइन जो होती है दैट इज कॉल्ड, एक ही लाइन है, मैंने कई लाइनें खींची, रुकिए मैं हाँ ये एक लाइन है। ठीक है, तो ये जो रिग्रेशन लाइन है, ये जो रिग्रेशन लाइन निकल के आती है, ये इंडिकेट करती है कि लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन दिस डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये एक तरीके का कोरिलेशन बताती है। तो इसी को कहा जाता है रिग्रेशन लाइन। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया है, रिग्रेशन लाइन क्या है। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये y नहीं है, ये x नहीं है, y है। ये y एक्सेस और ये होगी आपकी x एक्सेस। ये y एक्सेस हो गई, ये x एक्सेस हो गई। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंड कर रहा है ना, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब जितने भी डेटा पॉइंट है, आपने जब इसको प्लॉट किया तो वहां से निकल के, ये डेटा पॉइंट जब आपने प्लॉट किया तो ये जो लाइन निकल के आ रही है, ठीक है, इसी को कहा जाता है रिग्रेशन लाइन। ठीक है, ये देखिए लिखा है लाइन ऑफ रिग्रेशन, या कह लीजिए रिग्रेशन लाइन। ठीक, इसकी यूजफुलनेस क्या है? अब आप सोच रहे होंगे इसकी यूजफुलनेस क्या है, क्यों हम रिग्रेशन पढ़ रहे हैं या क्यों रिग्रेशन लाइन निकालते हैं। तो देखिए, एक तो मैंने बताया कि इससे आपको रिलेशन पता चलता है, y और x जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके बीच में एक तो रिलेशन पता चलता है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, आप x की वैल्यू वेरी कराते जाते हैं तो y की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे आप फ्यूचर बिहेवियर फोरकास्ट कर सकते हैं। यू कैन फोरकास्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका जो फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकती है वो आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाइए, y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी आप x y के टर्म में समझिए। अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन जब बताऊंगी तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक होगा मार्केट रिटर्न और एक होगा स्टॉक रिटर्न। ये x और y इससे रिप्लेस हो जाएंगे।
पर क्योंकि स्टैट्स में जो बेसिक है वो एक्स और वाई के टर्म में, एक्स क्या है एक वेरिएबल, वाई क्या है एक वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो अभी मैं इस टर्म में समझा रही हूं। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे, जब कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा मार्केट रिटर्न, मार्केट मतलब इंडेक्स रिटर्न, वाई क्या हो जाएगा स्टॉक रिटर्न, तो और अच्छे समझ में आएगा। बट फिलहाल आप ये समझिए अभी कि इसकी यूजफुलनेस क्या है, ये जो रिग्रेशन लाइन पढ़ रहे हैं या जो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसकी यूजफुलनेस क्या है। इससे हम बेसिकली फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं, फ्यूचर बिहेवियर फोरकास्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू ये x है, ठीक है, इस ये x है और ये y है, मिसप्रिंट है, ठीक है। x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, y की वैल्यू डिफरेंट आती जाएगी। तो इससे क्या है हम y का बिहेवियर क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक, बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। ठीक, तो ये समझ में आ गया, ये इसकी यूजफुलनेस है। अब आपको मैं बताती हूँ व्हाट इज द सिंपल इक्वेशन। ये जो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन जो है, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है क्या। तो सिंपल सा एक लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, ये है। दिस इज द सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। इक्वेशन बोलिए चाहे मॉडल बोलिए, क्या है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, दिस इज द सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक, जहां पे y क्या है, y ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए y डिपेंड कर रहा है ना इन वैल्यू पे, इसलिए y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, m क्या है। अब इसमें m क्या है, m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। व्हाट इज m, m इज द स्लोप ऑफ दिस रिग्रेशन लाइन। ये जो रिग्रेशन लाइन है इसका जो स्लोप है वो क्या है m, m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, आपने 9th क्लास में जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, मैथ्स में जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी मैथ्स में, वहां पे जब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो लाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, पढ़ा था ना वहां पे, बस वही है ये। ठीक है, ये लाइन का ही तो इक्वेशन है। y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m क्या है स्लोप ऑफ दिस लाइन, और इसको c को यहाँ पे b कह दिया है, आप इसको c भी कह सकते हैं। c मतलब क्या है, c इज द इंटरसेप्ट। अगर ये लाइन यहां से जा रही है तो ये y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो दिस इज कॉल्ड c, इसी को c कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, बहुत मैंने घोष दिया। ठीक है, y इक्वल सी कहिए चाहे b कहिए, मैं b कहती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन। ये सिंपल सा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है जिसमें m क्या है, m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, b क्या है, b इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि सपोज करिए लाइन ऐसे करके अगर जा रही है तो ये लाइन ये y एक्सिस है, ये लाइन y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रही है इसको कहा जाता है b। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये जो लाइन है ये रिग्रेशन लाइन है, ये y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रही है इसको कहा जाता है b। ठीक, तो ये है सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक, तो अभी तक मैंने क्या आपको समझा दिया, अभी तक मैंने रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन लाइन क्या है ये समझा दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन, जो आपके सिलेबस में है एसएपीएम के, कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन समझने से पहले रिग्रेशन समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको रिग्रेशन का थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जो हमने स्टार्ट्स में किया है, रिग्रेशन लाइन बता दी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन। तो कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन कुछ नहीं, ये एक सिंपल सा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है या सिंपल सा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक अगेंस्ट अ मार्केट इंडेक्स रिटर्न। यानी किसी पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न कैसे वेरी करता है एज अगेंस्ट मार्केट रिटर्न। यानी मार्केट रिटर्न जब वेरी करे तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न कैसे वेरी करता है, इसका क्या रिलेशनशिप है, ये हमें पता चलता है एसआरएल, कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन से। ये बात समझ में आया। कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न एज अगेंस्ट द मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न के अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न कैसे वेरी करता है। जैसे मार्केट अगर 100 पॉइंट प्लस में गया तो पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न में पर्टिकुलर स्टॉक कितना मूव करेगा, ये बेसिकली पता चलता है। ठीक है, तो इससे बेसिकली रिस्क कैलकुलेट होता है, डाइवर्सिफिएबल एंड अनडाइवर्सिफिएबल रिस्क आप कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है,
अब ये जो SRL लाइन है, कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन है, SRL नहीं CRL, ये जो CRL लाइन है, कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन, इसका इक्वेशन क्या है? तो इसका इक्वेशन है सिंपली जो अभी हमने लाइन का इक्वेशन देखा था ना, y इक्वल्स टू mx प्लस b, पिछले स्लाइड पे देखा था, बस वही फॉर्म है। यहाँ पे y क्या है? y इज ri। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करे। तो y क्या है? स्टॉक रिटर्न। y क्या है? y इज स्टॉक रिटर्न यानी ri। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, चलिए पहले मैं ये जो इक्वेशन है ये बताती हूँ, फिर इसको कैसे इसमें किया है ये बताती हूँ। तो CRL जो कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन है, इसका इक्वेशन क्या है? RI इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा RM प्लस EI। ये बात समझ में आई? ये जो CRL लाइन है, इसका इक्वेशन क्या है? RI इक्वल्स टू अल्फा आई प्लस बीटा RM प्लस EI। अब इसमें RI क्या है? RI इज द रिटर्न ऑफ ith स्टॉक। RI क्या है? ith स्टॉक का रिटर्न। अल्फा क्या है? अल्फा इज द इंटरसेप्ट। अगर ये जो रिग्रेशन लाइन है ये ऐसे करके जा रही है, तो ये y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करती है ना, इसको कहते हैं अल्फा। तो ये हो गया अल्फा। बीटा क्या है? बीटा इज द स्लोप। बीटा क्या है? बीटा इसका स्लोप है। RM क्या है? RM इज द मार्केट रिटर्न। RM इज द मार्केट रिटर्न जो x एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है ना, RM। EI क्या है? EI इज द एरर टर्म। बेसिकली ये रेसिडुअल वेरिएबल होता है, ठीक है, जो इक्वेशन में आता है। तो EI क्या है? एरर टर्म। तो EI इज अ एरर टर्म। RM क्या है? रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स का रिटर्न है। बीटा तो स्लोप है, अल्फा इंटरसेप्ट है। ये क्या है? RI क्या है? रिटर्न ऑफ ith स्टॉक। ठीक है, तो ये बेसिकली कहां से कैसे बना? ये लाइन का ही तो इक्वेशन है। y इक्वल्स टू ये b प्लस mx प्लस बी कहिए, ये वही तो है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो स्टॉक का रिटर्न है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और b क्या मैंने बताया था पिछली स्लाइड में? ये इंटरसेप्ट है ना, तो इसको रिप्लेस किया अल्फा से। m क्या था? स्लोप था, तो ये बीटा स्लोप बता रहा है। x क्या है? x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब मार्केट का रिटर्न। मार्केट का रिटर्न क्या किसी पे डिपेंड करता है? नहीं। ठीक है, तो दिस इज द रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये कहां से आया इक्वेशन? तो ये जो है दिस इज द CRL इक्वेशन। ये है इक्वेशन बोलिए चाहे मॉडल बोलिए। तो CRL कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन का मॉडल पूछा जाए तो क्या होगा? RI इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा RM प्लस EI, जहां पे RI क्या है? रिटर्न ऑफ ith स्टॉक। अल्फा क्या है? इंटरसेप्ट। बीटा क्या है? स्लोप ऑफ ith स्टॉक। RM क्या है? रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स। EI क्या है? एरर टर्म। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है। ठीक, समझ में आ गया? इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये तो अभी मैं आपको ग्राफ और डिटेल में बताऊंगी। सपोज करिए ये जो है CRL लाइन है, तो बीटा क्या है? स्लोप है, तो बीटा इसका स्लोप हो गया, अल्फा इंटरसेप्ट हो गया। y एक्सिस पे क्या ड्रॉ करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? स्टॉक रिटर्न। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मार्केट रिटर्न। ठीक है, तो ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है। अभी मैं आपको और डिटेल में अभी ग्राफ आगे भी बताऊंगी। अभी फिलहाल CRL का ग्राफ पूछा जाए तो ये। ठीक, अब एक बात आई कि इसमें अल्फा बीटा तो मैं कैलकुलेट करना अभी आगे आपको बताऊंगी। अल्फा कैसे कैलकुलेट होता है, बीटा कैसे कैलकुलेट होता है, फिर ये RI और RM कैसे कैलकुलेट होता है। RI क्या है? रिटर्न ऑफ ith स्टॉक। RM क्या है? रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स। तो रिटर्न पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताती हूँ, फिर अल्फा बीटा कैसे करते हैं वो बताती हूँ। और अल्फा बीटा है क्या, ठीक है, वो डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे पता करना है शेयर का रिटर्न, बेसिकली RI, अगर मुझे RI कैलकुलेट करना है यानी टुडे शेयर रिटर्न, यानी आज जो है जो पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक है उसका रिटर्न मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये कोई बहुत कोई टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी है। आज की प्राइस, टुडेज प्राइस माइनस यस्टरडे प्राइस, कल की प्राइस, डिवाइडेड बाय यस्टरडे प्राइस इनटू 100। तो क्या हमारा निकल जाता है? शेयर का रिटर्न। जैसे सपोज करिए आज की प्राइस क्या है? 110 हो गया शेयर। कल 100 रुपए पे बंद हुआ था, आज 110 हो गया। एक शेयर है जो कल 100 रुपए पे था, आज 110 पे है। ठीक है, तो आज की प्राइस यानी 110, कल की प्राइस यानी 100 डिवाइडेड बाय कल की प्राइस यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ गया? 10%। तो 10% ही तो है रिटर्न। अगर कल का शेयर 100 रुपए पे था, आज 110 हो गया, तो 10% है। तो इसी तरीके से ये शेयर का रिटर्न निकाला जाता है। ऐसे ही मार्केट का आपको रिटर्न निकालना है, बेसिकली इंडेक्स का रिटर्न निकालना है। तो सेम चीज, आज की प्राइस माइनस यस्टरडे प्राइस डिवाइडेड बाय यस्टरडे प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज के टर्म में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो ये इस तरीके से आप ये जो आर आई और आर एम है ना, इस तरीके से निकालेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ अल्फा बीटा क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम अल्फा बीटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए पहले मैं बीटा के बारे में बताती हूँ। व्हाट इज बीटा? तो एक बात बता दूं, ये बीटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बीटा कैलकुलेट करने के लिए भी आता है और बीटा का सिग्निफिकेंस पूछा जाता है कि बीटा की वैल्यू को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। एक स्टॉक ए है, एक स्टॉक बी है, ठीक है, दोनों की बीटा वैल्यू दी है, तो आपको बताना है कि विच वन इज मोर वोलेटाइल। तो ये आप तभी बता पाएंगे व्हेन यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म बीटा। बीटा का सिग्निफिकेंस अगर आपको पता है, बीटा क्या बताता है ये पता है, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दूं बीटा बेसिकली क्या बताता है। बीटा गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक रिटर्न एंड इंडेक्स रिटर्न, ठीक है। बीटा क्या बताता है, स्टॉक का रिटर्न, यानी जो पर्टिकुलर शेयर आपने खरीदा है उसका रिटर्न कैसे वेरी करता है विद इंडेक्स रिटर्न, यानी पूरे मार्केट का रिटर्न, जो इंडेक्स का रिटर्न है और आपकी कंपनी, आपने जिस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, जिस स्टॉक को खरीदा है, उसका रिटर्न कैसे रिलेटेड है, ठीक है। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें बीटा की वैल्यू से समझ में आता है, ठीक है। तो बीटा बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो क्या मेजर करता है, एक्सपेक्टेड मूव इन स्टॉक रिलेटिव टू द मूवमेंट इन ओवरऑल मार्केट, यानी ओवरऑल मार्केट में जो मूवमेंट है उसके रिलेशन में आपका स्टॉक कैसे मूव करता है, ये बीटा बताता है, ठीक है। एंड बीटा इज द स्लोप ऑफ, ये तो मैंने पिछली स्लाइड में ही बताया था, बीटा बेसिकली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन। अगर ये है सीआरएल है, ये कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन, तो इसका जो स्लोप है दैट इज बीटा, ठीक है, और इसका जो इंटरसेप्ट है दैट इज अल्फा, ठीक है। तो बीटा अगर ग्राफ में बात करें तो बीटा इज द स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन। और ये जो स्लोप होता है ये बेसिकली क्या बताता है, ये आर आई, नहीं इसको हम आर एम कहेंगे, मार्केट रिटर्न और ये इंडेक्स के रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है ना। तो ये आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि बीटा क्या बताता है, इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न। आपका स्टॉक का रिटर्न और मार्केट रिटर्न में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें बीटा की वैल्यू से पता चलता है। यानी कोई पर्टिकुलर स्टॉक कैसे मूव कर रहा है जब मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, मार्केट प्लस में जा रहा है तो आपका स्टॉक कैसे जा रहा है, तो ये बेसिकली रिलेशनशिप बताता है बीटा। जैसे अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, बीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट के कंपेयर में आपका जो स्टॉक है दैट इज मोर वोलेटाइल। अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये क्या बताता है कि आपका जो स्टॉक है ये ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट के कंपेयर में। अगर बीटा लेस देन 1 है तो ये बताता है कि आपका स्टॉक लेस वोलेटाइल है एज कंपेयर टू मार्केट, ठीक है। खैर अभी डिटेल में और मैं अभी ग्राफ से भी बताऊंगी, और बीटा की डिफरेंट वैल्यू क्या बताती हैं वो ज्यादा देखते हैं। जैसे अगर बीटा की वैल्यू आई +1, ठीक है, बीटा की कोई स्टॉक है जिसकी वैल्यू आई है बीटा की +1, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट इंडेक्स +1% मूव किया, यानी आपका जो शेयर है वो भी 1% मूव किया। ये बात समझ में आई। अगर बीटा की वैल्यू 1 है, +1 है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर 1% मूव करता है ऊपर प्लस में, तो आपका शेयर भी प्लस में 1% मूव करता है। मार्केट 10% प्लस में है तो आपका शेयर भी 10% प्लस में है। मार्केट 10% माइनस में है तो आपका शेयर भी 10% माइनस में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बीटा अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, आपका स्टॉक मूव करता है सेम एज मार्केट, यानी जैसा मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, वैसे ही सेम आपका शेयर मूव कर रहा है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा, अगर बीटा की वैल्यू +1 है, ठीक। अगर बीटा की वैल्यू +0.5 है तो इसका क्या मतलब है, बीटा की वैल्यू +0.5 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट 1% मूव करता है तो आपका जो शेयर है वो कितना मूव करेगा, 0.5%। ये बात समझ में आई। मार्केट अगर 10% मूव कर रहा है ऊपर की तरफ तो आपका शेयर 5% मूव करेगा ऊपर की तरफ। मार्केट अगर 10% नीचे फॉल कर रहा है, आपका शेयर केवल 5% नीचे फॉल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका शेयर तो कम मूव कर रहा है ना एज कंपेयर टू मार्केट, तो यानी आपका स्टॉक क्या है, लेस वोलेटाइल एज कंपेयर टू द मार्केट, ठीक है। बीटा की वैल्यू कम यानी आपका शेयर कम वोलेटाइल, बीटा की वैल्यू ज्यादा मतलब आपका शेयर ज्यादा वोलेटाइल। तो ये तो और अगर 1 है यानी सेम एज मार्केट, जैसा मार्केट चल रहा है वैसा आपका शेयर चल रहा है। अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम है यानी आपका शेयर कम वोलेटाइल है। बीटा की वैल्यू अगर 2 हो गई तो, बीटा की वैल्यू अगर +2 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 1% मूव कर रहा है तो आपका शेयर 2% मूव कर रहा है। मार्केट 10% ऊपर की तरफ गया, आपका शेयर 20% ऊपर की तरफ गया। मार्केट अगर 10% फॉल किया, आपका शेयर 20% फॉल किया। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा वोलेटाइल है।
ठीक है, तो अगर बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है इसका मतलब आपका शेयर क्या है, ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू मार्केट। ठीक, ये हो गया +1 की बात हो गई, 1 से कम वैल्यू की बात हो गई, 1 से ज्यादा वैल्यू की बात हो गई। बट अगर निगेटिव बीटा है तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए निगेटिव बीटा का मतलब है कि जो आपका स्टॉक है वो जस्ट अपोजिट चल रहा है किसके, मार्केट रिटर्न के। मार्केट का जो रिटर्न है उसका जस्ट अपोजिट है आपका स्टॉक। अगर मार्केट ऊपर की तरफ है तो आपका स्टॉक नीचे की तरफ है, अगर मार्केट डाउन साइड में है तो आपका स्टॉक प्लस साइड में है। ठीक है, ये मतलब है इसका। ठीक, अगर निगेटिव -1 वैल्यू है बीटा की तो इसका मतलब क्या है, मार्केट अगर 10% प्लस में जा रहा है तो आपका स्टॉक 10% माइनस में जा रहा है। और एक और खास बात है कि निगेटिव वैल्यू बीटा की बहुत रेयर होती है। बहुत रेयर ऐसे स्टॉक है जिनकी बीटा की वैल्यू निगेटिव में हो, इट्स वेरी रेयर। ठीक, बट आपको पता होना चाहिए कि बीटा की वैल्यू का क्या मतलब होता है। और ये जो स्लाइड है काफी इंपॉर्टेंट है, ये बीटा का सिग्निफिकेंस बता रही है कि बीटा की वैल्यू को देख के क्या समझ में आता है। तो समझ में आ गया, 1 मतलब एग्जैक्टली सेम एज मार्केट, +5 मतलब लेस वोलेटाइल, एक से ज्यादा वैल्यू है बीटा की मतलब मोर वोलेटाइल, निगेटिव है यानी जस्ट अपोजिट टू द मार्केट। ठीक, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा। देखिए जैसे ग्राफ में हम यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एक्सिस मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हमने शो किया मार्केट रिटर्न, यहाँ पे शो किया स्टॉक रिटर्न। ठीक है, ये क्या है, दिस इज सीआरएल, कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, बीटा। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो क्या है, अल्फा। ठीक, और बीटा इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टॉक है, ये जिस भी स्टॉक का ग्राफ बनाया है, दिस स्टॉक का जो ग्राफ है, दिस ये जो स्टॉक का जो रिस्क है, दिस इज सेम एज मार्केट रिस्क। ठीक, और यहाँ पे क्या है, बीटा इज ग्रेटर देन 1, यानी स्लोप जो है ऐसा बनेगा ना, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिस्क क्या है, हायर, इस स्टॉक का जो रिस्क है दैट इज हायर। बीटा अगर लेस देन 1 तो देखिए स्लोप ऐसा बनेगा, कम बनेगा स्लोप, तो यानी क्या है, यहाँ पे रिस्क कम है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 मतलब 45 डिग्री पे, लेस देन 1 मतलब स्लोप कम बनेगा, ग्रेटर देन 1 यानी ज्यादा स्लोप बनेगा। ठीक है, ये ज्यादा रिस्की है, दिस इज लेस रिस्की, दिस इज सेम एज मार्केट। ठीक, तो ये आपका सीआरएल लाइन का ग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं अल्फा की। व्हाट इज अल्फा? तो मैंने बताया था ये जो सीआरएल लाइन है जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट होता है दैट इज अल्फा, ये अल्फा होता है। ठीक है, तो दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ सीआरएल, कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन का जो इंटरसेप्ट होता है ऑन वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है इसी को कहा जाता है अल्फा। ठीक, और पॉजिटिव अल्फा की वैल्यू क्या होती है, मतलब प्रॉफिटेबल मानी जाती है। कोई भी स्टॉक है इसकी अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव अल्फा की वैल्यू जो है दिस इज अ हेल्दी साइन, राइट। और एक बात और खास इंपॉर्टेंट है कि देखिए अल्फा ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सपोज करिए 5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है या कोई भी वैल्यू है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे क्या है, मार्केट रिटर्न इज 0 बट स्टॉक रिटर्न है, स्टॉक रिटर्न 5 है। देखिए मार्केट रिटर्न 0 है बट स्टॉक रिटर्न क्या है, 5 है। तो इसका मतलब क्या है, ये अल्फा क्या इंडिकेट करता है, अल्फा इंडिकेट करता है कि स्टॉक रिटर्न इज इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट रिटर्न। यानी इस पॉइंट पे क्या है कि स्टॉक का रिटर्न होगा इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट रिटर्न, यानी मार्केट रिटर्न भले ही 0 हो या कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी नहीं, मार्केट रिटर्न भले ही 0 हो, इंडिपेंडेंट है, मार्केट रिटर्न कुछ भी हो, स्टॉक का रिटर्न होगा। ठीक है, स्टॉक का रिटर्न है। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब स्टॉक का रिटर्न है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मार्केट रिटर्न 0 है लेकिन स्टॉक का रिटर्न है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू बताती है। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और ये क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में भी बताना चाहती हूँ। एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि मेरे चैनल पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब मार्च 2024 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को डाउट है कि मैं एक जैसे एचआरएम पढ़ा चुकी हूँ कि नहीं, बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो एक बार जरूर जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करिएगा। ये दोनों मेरे चैनल्स हैं, मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से। दोनों ही चैनल पे मैंने इनमें से कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे है, कुछ सेकंड चैनल पे है, तो ये अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा और मेरे दोनों चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड प्लीज लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करके भी मुझे बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।
आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बीटा कैलकुलेशन। बीटा कैसे कैलकुलेट होगा, अल्फा कैसे कैलकुलेट होगा। तो अब हम कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो चलिए ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये हम अगले लेक्चर में रखते हैं, ठीक है। आज हमने जो पढ़ा है वो तब तक पढ़ के रखिएगा। आज हमने क्या किया, आज हमने पढ़ा है रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन लाइन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन। और ये जो इक्वेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इक्वेशन है ये ध्यान में रखिएगा, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरएल पूछा जाए तो ये इक्वेशन जरूर लिखना है, और ये एक एक टर्म क्या है ये लिखना है, और ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन समझी हमने, रिटर्न वगैरह देखा, बीटा क्या है, बीटा का सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा क्या बताता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन का ग्राफ देखा, अल्फा देखा। तो ये आज सब हमने पढ़ा है। अगले लेक्चर पे इसके आगे हम बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं ना वो समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।